दोस्तों, अक्सर हम सुनते आए हैं कि स्वर्ग बहुत ही अद्भुत और सुंदर जगह है जहाँ पर केवल स्वर्गदूत रहते हैं और जीवित इंसान को वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन बाइबल के अंदर स्वर्ग के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो बहुत ही खास है। इसीलिए आइए आज की इस वीडियो में हम स्वर्ग के बारे में और हमारा वहाँ क्या काम है, इन सारी बातों की चर्चा विस्तार से करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्वर्ग के बारे में ज़्यादातर लोगों के मन में यही ख्याल आता होगा कि स्वर्ग एक ही है, लेकिन पौलुस ने अपने दर्शन में तीसरे स्वर्ग की चर्चा की है, जिसे वह स्वर्ग लोक के नाम से भी संबोधित करता है। इसका मतलब है कि बाकी के दो और भी स्वर्ग हैं जिसे हमें जानना चाहिए। पहला स्वर्ग आकाश या वायुमंडल है, जो हम अपने आंखों से देख भी सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1:20 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। यहाँ हम देखते हैं कि पहला स्वर्ग, जिसे हिंदी में आकाश कहा गया है, उसे इंग्लिश में हेवन लिखा गया है, यानी कि स्वर्ग। और इस स्वर्ग में पक्षी उड़ा करते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इसके ऊपर है दूसरा स्वर्ग। बैल संहिता अध्याय 8:3 में लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। यही है वह दूसरा स्वर्ग जहाँ सभी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं। इसे भी हिंदी में आकाश ही कहा गया है। और दाऊद ने अपने बैल संहिता में इसका जिक्र किया है कि यह स्वर्ग परमेश्वर के हाथों के कार्य हैं। तीसरे स्वर्ग के बारे में पौलुस बताते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12:2 में, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। पौलुस यहाँ अपने दर्शन में एक व्यक्ति की चर्चा करते हुए बताते हैं कि वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। और यह जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं वह यीशु मसीह है, जो मृत्यु के बाद जीवित होकर तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। पौलुस इस तीसरे स्वर्ग को स्वर्ग लोक भी कहते हैं। लिखा है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12:4 में कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। स्वर्ग लोक को इंग्लिश में पैराडाइज भी बोला गया है, जिसका मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ सारी सुविधा हो, अनंत काल का जीवन हो, कोई दुख नहीं हो, हमेशा आनंद ही आनंद हो, कोई पाप नहीं हो। और यही वह स्वर्ग है जहाँ परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ रहते हैं। और बाइबल के अनुसार इस संसार के अंत के बाद सभी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले उसके साथ इस स्वर्ग में निवास करेंगे। यूहन्ना ने अपने प्रकाशित वाक्य में इस तीसरे स्वर्ग के बारे में और भी विस्तार से बताया है, जो अभी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूहन्ना जब पतमुस नाम के टापू पर थे तभी उन्होंने दर्शन पाया, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णन किया गया है। यूहन्ना ने अपने दर्शन में स्वर्ग के कुछ ऐसे रहस्यमयी प्राणियों का भी जिक्र किया है जो बहुत ही अद्भुत है। यूहन्ना जब दर्शन देख रहे थे तभी उन्हें स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ नजर आया और वहां से कुछ तुरही के शब्द का सा आवाज सुनाई दिया, जो उनसे बातें कर रहा था। यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यूहन्ना यह आवाज सुनते ही आत्मा में आ गए और उन्होंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है जिस पर कोई बैठा है। इस सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति के बारे में यूहन्ना यह भी बताते हैं कि वह यशब और माणिक के जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि उसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। यूहन्ना आगे बताते हैं कि सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई दे रहा था। उस सिंहासन के चारों तरफ 24 और सिंहासन थे, जिन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र और सोने के मुकुट पहने बैठे हुए हैं। सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे थे, जिसे यूहन्ना परमेश्वर की 7 आत्मा के रूप में वर्णन करते हैं। सिंहासन के बीच में और उसके चारों ओर 4 प्राणी भी है, जिनके रूप के बारे में यूहन्ना बताते हैं कि उन प्राणियों के आगे पीछे आंखें ही आंखें थी। पहला प्राणी सिंह के जैसा है, दूसरा बछड़े के जैसा, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य के जैसा था और चौथा प्राणी उकाब के जैसा।
इन चारों प्राणी के 6 पंख भी थे और ये बिना विश्राम किए रात दिन एक ही बात कहते रहते थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ये चारों प्राणी जब परमेश्वर की जो सिंहासन पर बैठा था महिमा और आदर करते थे, तब 24 प्राचीन भी परमेश्वर के सामने गिरकर उसे प्रणाम करते और अपने अपने मुकुट को सिंहासन के सामने रखते हुए उसकी महिमा करते थे। यूहन्ना ने अपने दर्शन में नए आकाश यानी नए स्वर्ग का भी जिक्र किया है, जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में होगा। यूहन्ना बताते हैं, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। यहाँ भी हमें आकाश का इंग्लिश शब्द हेवन देखने को मिलता है, यानी कि यह नया आकाश नया स्वर्ग होगा। यही नया यरूशलेम भी स्वर्ग से उतरेगा, जहाँ परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों के साथ निवास करेगा। इस नए स्वर्ग यानी पवित्र नगर यरूशलेम के बारे में यूहन्ना वर्णन करते हैं कि परमेश्वर की महिमा उसमें थी, जिसकी ज्योति बिलौर के समान यशब की तरह साफ थी। इसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और इसमें 12 फाटक बनाए गए थे, जिन पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। इस नगर में सूर्य और चंद्रमा के रोशनी की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के तेज से ही वहाँ उजाला होता रहेगा और इसीलिए वहाँ कभी भी रात नहीं होगा। यह सब बातें तो स्वर्ग के बारे में बताई गई है। अब आइए जानते हैं हम मनुष्यों के लिए स्वर्ग में क्या क्या होगा। यूहन्ना अपने दर्शन में बताते हैं कि उन्होंने हर एक जाति, कुल और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ को देखा जिसे कोई भी गिन नहीं सकता था। वे श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने खड़े होकर बड़े शब्द से बोल रहे थे, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग वहाँ परमेश्वर और मेमने यानी यीशु मसीह की जय जयकार करते रहेंगे। यूहन्ना में यह भी बताते हैं कि इस संसार के अंत होने के बाद नए यरूशलेम में परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा और वहाँ परमेश्वर अपने लोगों के आंखों से आंसू को पोंछ देगा और वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होगी, कोई शोक नहीं होगा, वहाँ दर्द या पीड़ा भी नहीं होगा। परमेश्वर के लोग उसकी रोशनी में चले फिरेंगे। वहाँ जीवन का वृक्ष भी मौजूद होगा, जिसमें 12 प्रकार के फल लगेंगे और वह हर महीने फलेगा। यूहन्ना यह भी बताते हैं कि परमेश्वर और मेमने का सिंहासन इस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वहाँ कभी भी रात नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के तेज से ही वहाँ उजाला रहेगा और परमेश्वर के लोग युगानुयुग तक राज्य करते रहेंगे। ऐसा करते हुए आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।